तो काम करवा रही हो कोई। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। हेयर स्टूडेंट्स, डेट 21/5/2021 मैथमेटिक्स here question number the question number is 113. Listen students, in this question identify the rational number that does not belong with the other three. Explain your reason. Okay students, हम यहाँ पर 4 रेशनल नंबर लिख रहे हैं। जो आपके जो मैंने पीडीएफ आपको भेजी है उस पीडीएफ में 4 रेशनल नंबर दिए गए। तो पहला रेशनल नंबर है -5/11, comma, and another is -1/2, another is -1/2, and one more -4/9, and one more 7/3. These all are rational number. Here these all rational numbers are negative. तो ये तो हम सब सिमिलरिटी की बात हो गई। हमें इन चारों में से ऐसा रेशनल नंबर ढूंढना है जो बाकी 3 से डिफरेंट है। ठीक है, ये अलग तरह का क्वेश्चन है। Dear students, in -5/11 there that is equal to numerator is less than denominator. आप ध्यान से देखना बच्चों। Here numerator is less than denominator. In -1/2 also here numerator is less than denominator. Okay, and here -4/9 also in this case numerator is less than denominator, and one more -7/3. According here numerator is not less than denominator, numerator is greater than denominator. अब आपको बताना है कि इन चारों रेशनल नंबर में से कौन सा रेशनल नंबर बाकी 3 से डिफरेंट है। तो यहां लिखेंगे दिस इज, यहां पर आप साइन लगा दीजिए। ये रेशनल नंबर जो है रेशनल नंबर दैट इज इक्वल टू -7/3। ये जो -7/3 है, these are different other 3। तो ये अदर 3 क्यों, रीजन आपके सामने है। न्यूमरेटर बाकी सबके छोटे हैं, केवल इसी का न्यूमरेटर जो है ज्यादा है। ओके, तो ये क्वेश्चन जो है हमने आपको बताया। दिस क्वेश्चन इज 113 एंड नाउ स्टार्ट 114। द क्वेश्चन नंबर here, question number 114 is, hit this question. The cost of 19/4 meter of wire is ₹771/2. Find the cost of 1 meter of wire. Okay students, ज्यादा का दिया रहता है यूनिटरी मेथड में और कम का पूछा जाता है तो हम क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। ठीक है, ज्यादा का दिया रहता है, कम का पूछा जाता है तो हम क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। यहां लिखेंगे द कॉस्ट ऑफ कितना है आपके पास 19/4 मीटर आपका जो है इज इक्वल टू वायर वायर is ₹171/2 is ₹171/2. So the cost of 1 meter wire that is equal to 1 के लिए हमें क्या करना है, डिवाइड करना है। तो किसमें किससे डिवाइड करना है, रेशनल नंबर 171/2 में 19/4 से हमें क्या करना है, डिवाइड करना है। तो हम यहां पर स्टार्ट करेंगे। हियर 171/2 डिवाइडेड बाय 19/4।
अब रेशनल नंबर की जो है क्वालिटी होती है कि हम इन फ्रैक्शन में जब डिवाइड होता है तो हम क्या करते हैं, साइन को चेंज कर देते हैं और अगले वाले का रेसिप्रोकल ले लेते हैं। सो हियर 171/2 into 4/90, हमें क्या किया, 19/4 का रेसिप्रोकल हमने ले लिया और यहाँ क्या लिखा 4/90। ओके, अब इसके बाद हम क्या करेंगे, इसमें जो कटता है उसको हम घटाएंगे। ये हमारे पास 2 से है, तो दैट इज इक्वल टू 1, यहाँ पर हमने 71 में 2 का मल्टीप्लाई 2 7 जा 14 1 और 2 1 जा 2 1 3/90, तो हमने 342। यस मास्टर तेजस चौधरी। 99 जा 171 होता है हाँ बेटा, सर। 99 जा 171 सर। 99 जा बहुत सुंदर। 171। आपने जो है बहुत जो है आपकी जो वैल्यू है तो आपने जो है यहाँ पर हमारे पास इसको भी काट सकते हैं हम। Here the value is that is equal to 18। 9 बार 9 2 जा 18, आप चाहो तो यहां से भी आप कट कर सकते थे। ये जो है आप 9 बार में 9 2 जा 18, तो आपके पास आंसर क्या हो गया, ₹18। तो 18 रुपीज जो है आपका ये आंसर हो गया। ठीक है, 1 मीटर की कॉस्ट 18 रुपीज हो गई और 19/4 रुपीज की मीटर की वायर की कॉस्ट है 171/2। वन मोर क्वेरी मास्टर ध्रुव राजपूत। सर आपकी वीडियो सर बार बार ऑफ हो जा रही है। हाँ बेटा, ये जो है कुछ यहाँ पर इस टेक्निकल फॉल्ट है, इसको हम दूर करवाते हैं, लेकिन जितनी बार आप होगी हम उसको ऑन कर देंगे, परेशान हो। ठीक है मास्टर, ये सिद्धार्थ आज को क्वेश्चन बेटा। सर ये कौन सा एक्सरसाइज करवा रहे हो? ये एक्सरसाइज नहीं बेटा, अभी आज लगता है आप फर्स्ट डे जुड़े हैं। मैंने ग्रुप में एक आपको पीडीएफ भेज रखा है, उस पीडीएफ से ये पहले चैप्टर को मैं आपको रिवाइज करवा रहा हूँ, ये सब मैं पढ़ा चुका हूँ। सर पीडीएफ नहीं देखा था इसलिए नहीं पता। हाँ चलिए कोई बात नहीं, थोड़े से कुछ अच्छे क्वेश्चन थे, सोच रहा था कि मैं इनको बता दूं। तो अभी हमारे पास जो है हमने आपको इस क्वेश्चन के बारे में बताया। अब फिर एक में और क्वेश्चन दिया गया है 115 नंबर, लिखा है अ ट्रेन ट्रेवल 1445/2 किलोमीटर इन 17/2 आवर्स। फाइंड द स्पीड ऑफ द ट्रेन इन किलोमीटर पर आवर। अब ज्यादा का यानी कि इसमें भी सेम वर्क है, यूनिटरी मेथड में जैसे हमने 114 नंबर में हमने डिवाइड किया, सेम प्रोसीजर आपको 115 में भी करना है। क्लियर हो गया बेटा? तो ये आपका 115 क्या हो गया, होमवर्क हो गया। ओके, एंड नाउ वन मोर क्वेश्चन 116। क्वेश्चन नंबर 116 here, question 116, if 16 shirts of equal size can be made out of 24 meter cloth, तो अगर आपके पास 16 शर्ट्स हैं तो वे 16 शर्ट जो है 24 मीटर कपड़े से बनाई जाती है। हाउ मच क्लॉथ नीड फॉर अ मेकिंग ऑफ वन शर्ट? सेम 16 का दिया गया है, 1 का पूछा जा रहा है, यहां भी क्या करेंगे हम, यहां भी हम डिवाइड करेंगे। तो आपके पास 116 14 15 नहीं है क्या, 15 मैंने होमवर्क दे दिया, छोड़ दिया वो भी होमवर्क। हाँ प्री करोड़ा आज की क्वेश्चन बेटा। सर मैं ये पूछ रहा था क्वेश्चन 115 आपने होमवर्क दिया? बेटा 115 भी होमवर्क है, 116 भी होमवर्क है। सेम वर्क जो 114 में हमने डिवीजन का वर्क किया है, वही वर्क आपको उन दोनों क्वेश्चन में भी करना है। कैलकुलेटिव पोर्शन आपका है। ओके, नेक्स्ट दिस क्वेश्चन इज होमवर्क। थोड़ी हम चर्चा कर देते हैं, बता देते हैं। क्वेश्चन 117, इन क्वेश्चन 117 7/11 of all the money of Hamid's bank account is rupees 77,000
how much money does the Hamid have in his bank? तो यहां पर आप यानी पूरे मनी का 7/11 पोर्शन, let total money is equal to x, ये रुपीस x। ओके, मान लीजिए कि उसका जो है उसके पूरे बैंक अकाउंट में x रुपीस है। अब इस पूरे अमाउंट का 7/11 क्वेश्चन के अनुसार, ध्यान सुनिएगा, 7/11 ऑफ ऑल द मनी इन हिज हामिद बैंक अकाउंट इज रुपीस 77,000। ओके स्टूडेंट्स, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये यहां पर 7/11 ऑफ रुपीस x is equal to the value is rupees 77,000, यानी उसके टोटल पैसे का 7/11 पार्ट आपका कितना है 77,000। अब हम क्या करेंगे, ऑफ का मतलब क्या होता है, ऑफ का मतलब होता है मल्टीप्लाई। दिस इज x is equal to 7700। ओके स्टूडेंट, देयर 11 एंड आपको यहां पर दैट इज इक्वल टू 7x इज इक्वल टू 7700 into 11 and here again x equal to 7700 into 11 by में 7 that is equal to यहाँ 11,000 into 11 that is 121,000 rupees. This is the required total amount. ठीक है, how much money does Hamid have in his bank account? उसके बैंक अकाउंट में कितने रुपए थे, यहाँ पर उसके पास बैंक अकाउंट में आपके पास 121,000 रुपीस उसके अकाउंट में थे। और उस अकाउंट इस पैसे का 7/11 पोर्शन जब करेंगे तो हमें जो है 77,000 जो है रुपीस आ जाएगा। तो ये नए तरह का क्वेश्चन था, हमने जो है इसमें एक वैरायटी इस क्वेश्चन की मैंने आपको बता। ठीक है, वन मोर थिंग हियर, क्वेश्चन नंबर 118 की चर्चा करते हैं। According to this question, a 117 hole 1/3 meter long rope is cut into equal pieces measured 7 hole 1/3 meter each. Okay students, and how many such small pieces are there? तो अभी हमारे पास यहां पर लिखेंगे टोटल लेंथ कितनी है उस रोप की, तो टोटल लेंथ इज 117 होल 1/3 ओके मीटर। और इतने मीटर लंबी रस्सी को, हाँ, वन क्वेरी मास्टर क्षितिज कृष्णा गुप्ता आस्क क्वेश्चन। सर ये जो क्वेश्चन 11 का 7 है, एक बार दोबारा समझा दीजिए। 1117 यस सर, मतलब ये वाला क्वेश्चन 118 ये ऊपर वाला क्वेश्चन। ओके स्टूडेंट्स, हामिद एक नाम है, हामिद के बैंक अकाउंट में कुछ अमाउंट दिया गया है, कुछ अमाउंट उसके खाते में है, ठीक है, वो अमाउंट हमें नहीं मालूम। उस अमाउंट का 7/11 पार्ट आपका 77,000। तो हमें वो अमाउंट निकालने के लिए सबसे पहले उसे मान लेते हैं कि टोटल मनी दैट इज इक्वल टू रुपीस है। मान लीजिए कि उसके अकाउंट में x रुपीस, तो x का 7/11 पार्ट कितना होगा 77,000। ये हमने एक इक्वेशन बनाया, ठीक है, इस इक्वेशन में ऑफ की वैल्यू को भरा और हमने जो है इस 7 और 11 को हम दूसरे साइड ट्रांसफर करके सॉल्व कर दिए, तो उसके अकाउंट की टोटल अमाउंट हमें फाइंड। इज दैट क्लियर बेटा? ओके यस सर। तो ये मैंने जो है आपको 118 के बाद कुछ एक इंपॉर्टेंट चीज भी मैं बताऊंगा कि अभी मैं आपको कुछ जो है
एक एक्टिविटी भी आपको कराने वाला हूं। उस एक्टिविटी के बेस पर आपको जो है ये काम आपके पास बनेगी, एक एक्टिविटी की कॉपी सेपरेट बनेगी। उस एक्टिविटी की कॉपी पर जितनी एक्टिविटी आपको भेजी जाएंगी उन सभी को क्रम से डेट वाइज, जिस डेट में आपको वर्क मिलेगा उस डेट में आपको वो एक्टिविटी का काम भी आपको करना होगा। ठीक है बेटा, तो आपको इसी ड्यूरेशन में, इस क्वेश्चन के जस्ट बाद में आपको एक्टिविटी के बारे में समझाऊंगा। और एक्टिविटी सिर्फ इसलिए है कि आपके पढ़ने के तरीके में इंटरेस्ट है, क्रिएटिविटी आपके अंदर जगे। तो ऐसा नहीं है कि इस टॉपिक से रिलेटेड एक्टिविटी नहीं होगी, आपके सिलेबस से एक्टिविटी होगी। वो सिलेबस को हम जो है आगे जब पढ़ाते रहेंगे तो उसको फिर से हम पढ़ाएंगे भी, फिर आपको याद दिलाएंगे कि आपने वो एक्टिविटी की थी जिस पर ये हमने टॉपिक शुरू किया। तो चलिए अभी पहले इस क्वेश्चन को कंप्लीट करते हैं। Total length is 117 whole 1/3 and the length of each pieces, length of each pieces. So here pieces is equal to, that is equal to 7 whole 1/3, 7 whole 1/3. Okay students, so now here meter. So total number of pieces is equal to, ये जो हमारे पास है इस अमाउंट में, इसमें से इससे मैं डिवाइड करूंगा तो हमारे पास नंबर ऑफ पीसेस फाइंड हो जाएंगे। टोटल लेंथ है और जितने छोटे छोटे उस रस्सी के टुकड़े करने हैं तो एक टुकड़े की लेंथ से हम पूरी लेंथ को जब डिवाइड कर देंगे तो हमें वो संख्या मिल जाएगी कि जो इस नंबर ऑफ पीसेज की संख्या होगी। तो नंबर ऑफ पीसेज इक्वल टू 117 होल 1/3 डिवाइडेड 7 होल 1/3। These two numbers are a mixed number, मिक्स फ्रैक्शन में है और मिक्स फ्रैक्शन को हमें जो है पहले इसे क्या करना होगा, ठीक करना होगा। सो स्टूडेंट्स हियर 7 3 जा 21 और 2 कैरी 2, 3 1 जा 3, 2 5 3, 352/3 and here 21 22/3। दिस इज अ इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, हमने मिक्स फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट किया। अब नाउ स्टूडेंट्स हियर यहां पर आप देख रहे हैं इसको सॉल्व करने के लिए द वैल्यू इज 352/3 into 3/22। ओके, हम इसको जो है यहां पर देखेंगे, इस 3 से हमारा 3 कट गया, इससे हमें इसको कट किया हमने, 2 1 जा 2, 2 7 जा 14, 2 6 जा 12, 1 1 11, that is equal to 11 से कटेगा 11 1 जा 11, 11 6 जा 16, यानी इट इज इक्वल टू 16। तो नंबर ऑफ पीसेस इक्वल टू 16। इसको आप नोट करें बेटा, और कुछ मैं आपको दिखाना चाहता हूं। Here स्टूडेंट्स देखिए क्या होता है, अभी थोड़ा सा स्टॉप राइटिंग, आप बड़े ध्यान से सभी वीडियो ऑन करके स्क्रीन की तरफ देखें, ठीक है, जिसमें क्या हो जा रहा है कि हमारी स्क्रीन ऑफ हो जा रही है, मैं इसको फिर से ऑन कर दे रहा हूं। अभी इसमें बेटा यहां पर हम एक चीज आपको बता रहे हैं, उनको आप थोड़ा सा इसमें छोटा स्क्रीन कैसे हो गया, और इसमें बड़ी करना पड़ेगा। एक ही कैमरा दिख रहा है इसमें। अच्छा, हाँ लिसन स्टूडेंट्स हियर, आप मुझे थोड़ा ध्यान से देखें, मेरे पास कुछ ऑब्जेक्ट है, कोई अपना, यहां पर मैं सबको अनम्यूट कर रहा हूं, उसको देखिए, और यहां पर मैं जो है एक मेरे हाथ में एक ऑब्जेक्ट है, इस ऑब्जेक्ट का कोई नाम बता सकता है? व्हाट इज दिस? पिरामिड। यस, गुड, दिस इज अ पिरामिड। ओके,
and here I have a one more piece. What is this? इसको आप देख के बताइए ये क्या चीज है बेटा? पॉलीहेड्रॉन। ठीक है, वो भी आप ये, इसको हम और क्या बोलेंगे? प्रिज्म। ओके, गुड क्वेश्चन, गुड आपका जो है आंसर। अब हमारे पास एक और चीज है, एक और ऑब्जेक्ट है हमारे पास, रेक्टेंगल, क्यूब, रेक्टेंगल तो क्यूब, नहीं बोलेंगे बेटा, क्यूबॉइड, इसे क्यूबॉइड, सॉरी क्यूबॉइड, क्यूबॉइड। ओके ओके, क्यूबॉइड है। बहुत सुंदर बहुत सुंदर। अब एक चीज मैं आपको समझाता हूं, देखिए पहले हम आपको स्टार्ट करते हैं ये एक प्रिज्म से। ये दिस इज अ प्रिज्म, आपके सामने जो है ये दिखाई दे रहा है, ये जो फेस है सामने आपको क्या दिख रहा है? सामने से अगर आप देखेंगे तो क्या दिखाई दिया? ट्रायंगल। ट्रायंगल। इसको जस्ट मैं अपोजिट साइड में ले आता हूं, आपको फिर क्या दिखाई दिया? ट्रायंगल। ट्रायंगल। ये कितने फेस हो गए? ये फेस है। फेस का मतलब क्या होता है? चेहरा ना। मैं आपके सामने खड़ा हूं तो आपको जो है क्या दिख रहा है? मेरा चेहरा दिख रहा होगा। तो जो भी ऑब्जेक्ट के सामने दिखाई देता है वो आपके सामने क्या होता है? वो फेस है। तो ये फेस आपका एक, इसको हमने पलट दिया, दो, टू फेस हो गए। फिर इसके बाद इधर से भी हम दिख रहे हैं, ये रेक्टेंगुलर फेस है, 3। इसके बाद ये कितने हो गए? 4। और ये कितने हो गए? 5। तो फेस की संख्या इसमें कितनी हो गई? फेस की संख्या दैट इज इक्वल टू 5। ये सबको समझ आ रहा है बेटा? यस सर। अच्छा, आप देखिए इसमें जितने जो है ये कॉर्नर पॉइंट है, ये कॉर्नर पॉइंट है ना, कॉर्नर पॉइंट है, ये सभी कॉर्नर पॉइंट है ना, ये सारे कॉर्नर पॉइंट को क्या बोला जाता है? वर्टिसेज बोला जाता है। वर्टेक्स, वर्टिसेज, जिसको मैं V से रिप्रेजेंट कर रहा हूं, ठीक है? यस तो सर। V की संख्या कितनी होगी? सिंपल सी बात है, यहाँ पर 3 हो गए और इसको जस्ट पलट दें तो ये कितनी संख्या हो गई? 3। 3 कितने हो गए बेटा? 6। तो आपके पास वर्टिसेज की संख्या कितनी हो गई? 6। ठीक है, अब बात करते हैं एजेस की संख्या। एज क्या होता है? जितनी लाइनें आपको दिखाई दे रही हैं इसमें, जैसे लिखिए ये 1 लाइन है, फिर इसके बाद ये 2 लाइन है, फिर इसके बाद 3 लाइन है। 3 लाइन तो ऐसे हो गई, फिर इसके बाद 1 2 3 लाइन इधर हो गई और फिर 3 लाइन इधर हो गई। कुल कितनी लाइनें हो गई? 9। ओके, एजेस की संख्या आपकी क्या हो गई? 9। अब जो है यहां पर क्या हुआ? एक मैथमेटिशियन हुए, एलर्स। एलर्स जो है तो एलर्स ने आपके पास जो है, यहाँ पर देखो बच्चों, एलर्स ने एक फार्मूला दिया था कि इन तीनों के बीच में अगर पॉलीहेड्रन है, प्रिज्म है और या आपके पास पिरामिड है, तो उसमें फेस, वर्टिसेस और एज के बीच में एक रिलेशन होता है। वो रिलेशन क्या होता है? तो वो रिलेशन मैं आपको बताता हूं, V माइनस। सर मेरा आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही। हाँ, E। आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही। ओके बेटा, मैं अभी आपको भेज रहा हूं, प्लस F दैट इज इक्वल टू 2। एक ये रिलेशन होता है, V माइनस E प्लस F इज इक्वल टू 2। ठीक है, अब यहां पर V की वैल्यू कितनी है? 6। E की वैल्यू कितनी है? 9 और F की वैल्यू कितनी है यहाँ पे? 5। तो ये हमारे पास ये कितना हो गया? माइनस का 11 माइनस 9, आपके पास 11 माइनस 9 2। हाँ, 11 माइनस 9 इक्वल टू 2, आंसर इज 1। 2 इज इक्वल टू 2। ये वेरीफाई हो गया? यस सर। तो ये एलर्स फार्मूला है। आज की एक्टिविटी हम इसी पर करेंगे, ठीक है? यही सेम प्रोसीजर जो है आपके पास, अगर पिरामिड है, ये पिरामिड दिख रहा है आपको? यस सर। हाउ मेनी फेसेस? दिस इज 1, दिस इज 2, दिस इज 3। ये 3 फेस हो गए। 4 और फेसेस। यहाँ 4 पिरामिड में फेस की संख्या हो गई 4। ठीक है, 4। अब इसमें एजेस की संख्या कितनी होगी? 1 2 3 2 4 5 5 6। एज की संख्या कितनी हो गई? 6। 6 एज इक्वल टू 6 एंड वर्टिसेस कितने हो गए? 1 2 3 एंड 4। वर्टिसेस की संख्या कितनी हो गई? 4। इसको भी हम चेक करेंगे, इस आइडेंटिटी पर ये भी वेरीफाई करेगा। वेरीफाई कर रहा है? ऐसा कर रहा है। हाँ,
तो 4 में से हमने 6 को माइनस किया, 4 4 8, 8 में से 6 माइनस किया तो हमारी संख्या कितनी आ रही है? 2 आ रही है। ये आज सर हम की इसको है। सर सर हाँ बोलो बेटा। सर सर हम सर ई को सभी के अंदर उधर यही फॉर्मूला लगेगा। सर बिल्कुल, कोई भी प्रिज्म हो, कोई भी पिरामिड हो, वो सारे पिरामिड, सारे प्रिज्म इस एलर्स फार्मूला को वेरीफाई करते हैं। यही एक्टिविटी है। अब इसको मैं पूरा डिस्क्रिप्शन के साथ एक वीडियो मैंने बना रखी है, वो आपको अभी ग्रुप में मैं भेज दूंगा। वो ग्रुप पे आराम से आप देख सकते हैं कैसे इसको लिखना है, कैसे आपको जो है एक्टिविटी करनी है, कैसे आपको टेबल बनाना है, वो सारी जानकारी उसमें मैंने बता रखी है। ठीक है बेटा ना? सर एक बात और पूछनी है। हाँ बोलिए बोलिए। सर ये v माइनस ई है प्लस एफ है, हाँ, उसके बाद जो 2 है माइनस के अंदर ई प्लस 2 आएगा एफ। या फिर अलग अलग हो जाएगा? हाँ बेटा, सर जो इक्वल्स टू में 2 लगाया सभी के अंदर 2 ही लगेगा या फिर बिल्कुल कोई सर, और सबके नंबर अंदर आएगा? 2 लगेगा। ये आइडेंटिटी बिल्कुल ओके चेंज सर। नहीं होगी। ये जो है ओके सर। v और e और f की वैल्यू केवल चेंज होगी, बाकी सब में जो है यही रहेगा, 2 ही रहना है, इक्वल टू में। रिलेशन नहीं, यूनिवर्सल ओके रिलेशन, दिस इज अ यूनिवर्सल रिलेशन। यानी कि अगर आप इस रिलेशन को धरती पर आपने काउंट किया तो भी 2 ही आना है, अगर आपने जो है स्पेस में चले गए तो भी यही रहना है, अगर आप धरती के अंदर पाताल में चले गए वहां भी यही रहना है। हर जगह आपको यही रिलेशन, यूनिवर्सल ट्रूथ, दिस रिलेशन इज यूनिवर्सल ट्रूथ। ओके बेटा? सर यस सर। हाँ बोलो सर। जब हम ई को 2 के साथ सब सर? प्लस करके ट्रांसफर, सर वो इजी होगा थोड़ा। बिल्कुल सर, v आप कर प्लस सकते हैं v प्लस f इक्वल टू 2 माइनस 2 प्लस e करना चाह सर रहे वो हैं। प्लस यस सर, सब प्लस करने में बिल्कुल कर थोड़ा सकते हैं आसान बेटा। होगा। इक्वेशन में आप अपने से मॉडिफाई कर सकते हैं, यानी कि सब्जेक्ट को एक पॉइंट को दूसरे तरफ ट्रांसफर कर सकते हैं। ठीक है, e इधर माइनस सर? है तो दूसरे साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। तो सबको एक्टिविटी समझ में आ गई? यस सर। सर? हाँ, ये आदित्य गर्ग भैया कुछ बोलना चाह रहे हैं। सर मैं कह रहा हूँ कि क्वेश्चन नंबर 110 में पार्ट डी का z तो लिख ही नहीं रहा, मतलब एक्स वाई लिखा है, z नहीं लिख रखा। एक्स वाई जेड नहीं दिख रहा है सर यस। बेटा। अभी थोड़ा सा इसमें ना कुछ इसकी सेटिंग में प्रॉब्लम आ गई है। मैं जो स्क्रीन पर जो अभी लिखा है मैंने, मैं आपको कहीं कोई प्रॉब्लम आ रही है तो मैं दोबारा रिपीट कर दूंगा। नहीं सर, क्वेश्चन नंबर 109 में 109 में मैं एक बार 109 का क्वेश्चन है, मैं तुम्हारी एक बता 109 यस बेटा 109 यस वेरीफाई द प्रॉपर्टी x into y plus z। ये जो है प्रॉपर्टी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है। इस एसोसिएटिव हाँ, तो सर इसमें z पॉइंट, इसके क्वेश्चन नंबर 109 के d पॉइंट में z तो लिख ही नहीं रखा, x y लिख रखा है सर। अच्छा एक सेकंड बेटा। हाँ यस, इन d पोर्शन में x is equal to 0, y is equal to 1/2, but z missing, that mean to say z equal to 0। जो चीज नहीं है उसको आप 0 मान लो। ओके सर। तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी बेटा, आप एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को वहां भी वेरीफाई कर सकते हैं। इज दैट क्लियर? इसका आंसर भी सर 0 ही आएगा। हाँ बेटा, सर इसका आंसर तो 0 ही आएगा। हाँ बिल्कुल बेटा। अगर कोई चीज 0 का एक बार कहीं मल्टीप्लाई हो जाता है, प्रोडक्ट के अंदर बीच में कहीं भी 0 आता है तो होल प्रोडक्ट विल बी 0। ओके ओके सर। हाँ, तो बेटा देखिए ऐसा है कि स्टूडेंट्स एक और क्वेश्चन को मैं थोड़ा सा आपसे डिस्कस करूंगा और उनको बताता हूं, जिससे जो है आपकी थोड़ी सी आप देखिए थोड़ा सा एक चीज और देख लीजिए। अभी हमारे पास ये जो है प्रिज्म क्या होता है, पहले प्रिज्म के बारे में थोड़ा मैं और बताता हूँ। प्रिज्म को पहचानेंगे कैसे? प्रिज्म में क्या होता है बेटा, ये जैसे आपके सामने जो दिख रहा है ना, ये ट्रायंगल है। ये ट्रायंगल जो है आपके पास कोई जरूरी नहीं है कि हर बार आपको ट्रायंगल ही मिलेगा। ये ट्रायंगल की साइड जो है बढ़ सकती है, ये क्वाड्रिलेटरल भी हो जाएगा, यही आपका पेंटागन भी हो जाएगा, ये आपका हेक्सागन भी हो सकता है, ये हेप्टागन भी हो सकता है, ऑक्टागन भी हो सकता है, नोनागन भी हो सकता है, डेकागन भी हो सकता है। आपको क्या करना है, बस ये तो पॉलीगन होंगे, अपोजिट साइड पॉलीगन फिक्स होंगे। ठीक है, ये ट्रायंगल है, ये ट्रायंगल है, दोनों अपोजिट फेस बिल्कुल फिक्स होंगे। उनके एजेस को हमेशा रेक्टेंगल ही मिलकर के बना रहे होंगे, हमेशा रेक्टेंगल ही बनेगा।
ये जो है कहलाता है ऑलवेज दिस इज अ प्रिज्म। किसी भी दो पॉलीगन के एज को अगर रेक्टेंगल से मिला करके हम बना दें तो वो क्या बन जाता है, वो प्रिज्म बन जाता है। और दूसरी चीज हियर, अगर हमारे पास एक जो है पॉलीगन है और उस पॉलीगन को ट्रायंगल के साथ हम अटैच कर देते हैं तो वो क्या बन जाता है, पिरामिड बन जाता है। क्लियर हो गया सबको? ये जो है बेस जो इसका होगा, कोई जरूरी नहीं है कि ऑलवेज बी इन ट्रायंगल, बेस विल बी क्वाड्रिलेटरल, बेस विल बी जो है पेंटागन, हेक्सागन, हेप्टागन, ऑक्टागन, नोनागन, डेकागन, बेस कुछ भी हो सकता है, लेकिन जो उसके सामने साइड साइड की जो फेस होंगी वो दे ऑल आर ट्रायंगुलर शेप। दिस इज द pyramid and this is a prism. This is cuboid is also a type of prism, also a type of prism। ये भी एक प्रिज्म का टाइप है, क्योंकि देखिए यहाँ पर आपके पास जो है क्वाड्रिलेटरल बना है, नीचे भी एक क्वाड्रिलेटरल बना है और इनकी एज भी आपकी जो है रेक्टेंगल से मिलके बनी है ना, तो दिस इज also a prism, this is a cuboid and pyramid and prism। तो आपको ये तीन चीजें मैंने जो है आपको यहाँ पर बताई, ठीक है। और इसमें जो है कोई भी क्वेरी आपके पास जब होती है तो उस क्वेरी को आप जो है हमसे डिस्कस कर सकते हैं, ठीक है बेटा। और देखिए मैं इसमें जैसे जो मैंने आपको रिवीजन के लिए पीडीएफ भेज रखा है, मैंने वो पीडीएफ ये नहीं कि मैं पूरा सॉल्व करवाऊंगा, मैंने जो है मुझे लगा कि नहीं नहीं ये क्वेश्चन जो है आपको बताने चाहिए, तो कल हम और इसमें से कुछ क्वेश्चन और बताएंगे और थोड़ा सा कल इसको हम बाइंड अप कर देंगे, फिर आपको सेकेंड चैप्टर के लिए पीडीएफ में भेजूंगा और उसको भी रिवाइज कर लेंगे, ठीक है बेटा। तो आपके जो दोनों चैप्टर जो फर्स्ट टर्म एग्जामिनेशन में आने वाले हैं वे दोनों चैप्टर आपके कवर हो जाएंगे। साथ साथ अपनी टेक्स्ट बुक भी पढ़ते रहें और टेक्स्ट बुक के जितने एग्जाम्पल हैं वो एग्जाम्पल भी लगाने हैं दो चैप्टर के। ओके, कोई भी क्वेरी हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। सर मैं पूछूं? हाँ बिल्कुल सर पूछिए, मैंने किसी को म्यूट नहीं किया है। सर एग्जामिनेशन कब से है सर? उसका शेड्यूल नहीं मिला अभी शेड्यूल बेटा डेट डिसाइड नहीं हुई है, लेकिन हमने सिलेबस डिसाइड कर रखा है। एग्जाम आपको नेक्स्ट वीक में होने हैं, नेक्स्ट वीक में कभी भी आपके पास शेड्यूल आ सकता है। मास्टर कृष्णा गुप्ता आस्क योर क्वेश्चन। यस मास्टर कृष्णा गुप्ता। Students, here question, one more question. The question is find the multiplicative inverse. What is multiplicative inverse? कोई बताएगा? सर रेसिप्रोकल। रेसिप्रोकल ऑफ द गिवन फ्रैक्शन, द गिवन रेशनल नंबर, जो भी रेशनल नंबर दिया गया है। अब मैं आपको एक क्वेश्चन बोल रहा हूं, आपका क्वेश्चन नंबर है 125। Here the first part is 1 whole 1 upon 8. 1 whole 1 upon 8. What is the multiplicative inverse of 1 whole 1 upon 8? सर 8/9. No, हाँ, yes, okay, yes, correct. और here what is the multiplicative inverse of 3 whole 1 upon 3? सर 10/9. सर 3/10. 3/10. गुड, बहुत सुंदर। अब आपको जो है असेंडिंग ऑर्डर डिसेंडिंग ऑर्डर क्या होता है? व्हाट इज असेंडिंग ऑर्डर, व्हाट इज डिसेंडिंग ऑर्डर? असेंडिंग ऑर्डर छोटा से बड़ा, डिसेंडिंग ऑर्डर बड़ा से छोटा। हाँ गुड, बहुत सुंदर। यानी छोटे से बड़े क्रम में, बढ़ते क्रम में अगर किसी को अरेंज करते हैं तो वो असेंडिंग ऑर्डर होता है, और बड़े से डिक्रीजिंग ऑर्डर के क्रम में यानी घटते हुए क्रम में किसी भी लिखते हैं तो उसे क्या बोलते हैं? डिसेंडिंग ऑर्डर। ओके ओके स्टूडेंट्स, सो टाइम आपके पास लेस देन 1 मिनट है, 1 मिनट से कम का समय बचा हुआ है। वन मोर क्वेरी, कृष्णा गुप्ता आस्क योर क्वेश्चन। 35। सर इस बार जो टेस्ट होंगे वो एमसीक्यूज की तरह ही होंगे? यस बेटा, टेस्ट जो है आपके एमसीक्यू बेस्ड होंगे, गूगल फॉर्म पे होंगे, पुराने टेस्ट की तरह ही होंगे। ओके ओके सर, स्टार्ट हो रहा है। यस, कब से स्टार्ट हो रहा है? ओके सर, बाय सर। टेस्ट कब से स्टार्ट हो रहे हैं सर? टेस्ट कब से स्टार्ट हो रहा है? गुड क्वेश्चन। अभी शेड्यूल नहीं बना है, जैसे शेड्यूल बन जाएगा एग्जामिनेशन डिपार्टमेंट हमें सूचना देगा, हम आपको तुरंत इन्फॉर्म करेंगे। इज दैट क्लियर? ओके, तो स्टूडेंट्स जिन लोगों ने अपनी कॉपी पर लिखा है वे अपनी कॉपी एक बार लास्ट टाइम में स्क्रीन पर लाएं, मैं देखना चाहता हूं। इसका स्क्रीनशॉट ले लूंगा कौन कौन मुझे कॉपी दिखा रहा है।
सर मेरी दिख गई। हाँ आपकी कॉपी तो दिख रही है। बहुत सुंदर। प्रियांशु जोशी, कृष्णा गुप्ता, तेजस चौधरी, मेरी सुंदर नहीं है। बाकी शेष जो है अभी कॉपी के नाम पर हमारे पार्टिसिपेंट्स की संख्या जो है डिक्रीज होने लगी। हम डिसेंडिंग ऑर्डर के क्रम में नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स होते जा रहे हैं। देख रहे सर। इसे बोलते हैं डिसेंडिंग, और जब क्लास स्टार्ट होती है उसे बोलते हैं असेंडिंग ऑर्डर के क्रम में। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग। सर हम भी, सर अब भी ओके हम बेटा, असेंडिंग में आते हैं। बाय सर। बाय।